हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन, यू ऑल आर डूइंग गुड। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था एंड 2 पार्ट्स हमने पढ़े थे, नाउन एंड प्रोनाउन। और जो आज हमारा जो थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच है वो है एन एडजेक्टिव। आई होप आपको वो दोनों याद रहे होंगे क्योंकि मैंने बहुत सिंपल एंड इजी डेफिनेशन में आपको समझाया था। चलिए अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। एन एडजेक्टिव होता क्या है? An adjective is a word which adds something to the meaning of a noun or pronoun such as good, bad, clean, etc. जैसे मैंने आपको इससे पहले बोला था, नाउन एक ऐसा वर्ड है जो किसी के नाम के लिए यूज़ होता है, किसी की क्वालिटी के लिए यूज़ होता है या प्लेस के नाम के लिए यूज़ होता है। जैसे मैंने आपको बोला था एन है तो आप नाम याद रखिए, नेम के लिए यूज़ होता है। प्रोनाउन यूज़ होता है इंस्टेड ऑफ नाउन। जैसे मैंने मोहन का नाम लिया, वो एक लड़का है तो ही हुआ, ठीक है। मैं यहाँ पे मैंने नाम यूज नहीं किया, ही लिखा, एक ही बात है। अब है आई एडजेक्टिव की बारी। एन एडजेक्टिव ये एक ऐसा वर्ड है जो प्रोनाउन या नाउन के साथ यूज होता है ताकि वो उसको थोड़ा मतलब दे सके। लाइक ही इज अ गुड बॉय, अभी मैंने लिखा मोहन इज अ बॉय। फॉर एग्जाम्पल मोहन इज अ बॉय तो नाउन हुआ, क्योंकि मैंने नाम लिया मोहन का तो वो नाउन हुआ। फिर मैंने लिखा ही इज अ बॉय, ही मैंने लिखा तो प्रोनाउन हुआ, नाम के बदले ही यूज किया। अब मैंने यहाँ पे गुड लिखा, ही इज अ गुड बॉय। लाइक मोहन इज अ गुड बॉय, मोहन अगर मैं लिखती तो नाउन होता, ही मैं लिखती नाउन के बदले तो प्रोनाउन होता। अब मैंने ही लिखा तो यहाँ पे प्रोनाउन के साथ मैंने लिखा ही इज अ गुड बॉय, मतलब यहाँ तक था ही इज अ बॉय। जब मैंने गुड का यूज किया तो फिर मैंने इसको एक मतलब दिया, ठीक है। मैंने नाम को एक मतलब दिया, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव मतलब किसी चीज को ऐड करना ताकि वो नाउन या प्रोनाउन को कोई मतलब दे सके। नाउन मैंने आपको बोला नाम के लिए यूज होता है। कोलकाता इज अ बिग सिटी, कोलकाता इज अ वेरी क्लीन सिटी। मैंने क्लीन लिया तो इसकी जो तारीफ हो गई, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो चलिए फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट है क्या? तो वर्ब जो है ये एक ऐसा वर्ड है जिससे हम किसी एक्शन को एक्सप्रेस कर सके। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगी कि मैं खाना खा रही हूँ, मतलब मैं कुछ काम कर रही हूँ, या मैं गुनगुना रही हूँ, मतलब मैं कुछ कर रही हूँ, कोई काम कर रही हूँ, कोई एक्शन कर रही हूँ, मैं डांस कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो इसको हम वर्ब कहते हैं जो किसी भी एक्शन को एक्सप्रेस करे। फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हो मेरा जो बाई है वो सो रहा है, तो मतलब वो कुछ कर रहा है, सो रहा है या पानी पी रहा है। तो जहाँ पे हम एक्शन की बात करते हैं उसको हम वर्ब कहते हैं। सच एज ईट, स्लीप, ड्रिंक, रन, एक्स्ट्रा, ठीक है। कोई भी आप एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई भी एग्जाम्पल देनी है आप ये लिखिएगा, ही ईट्स अ केक, वो एक केक खा रहा है, मतलब अभी खा रहा है। तो जो ये ईट्स है ये एक्शन यहाँ पे आपको शो कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। ही ईट्स अ केक, द बॉय स्लीप्स वेल, जो ये लड़का है ये अच्छे से सो रहा है। तो यहाँ पे जो ये स्लीप है तो ये एक्शन आपको दिखा रहा है, एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है। तो वर्ब जो है ये एक ऐसा वर्ड है जहाँ पे हम किसी एक्शन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसको हम वर्ब कहते हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।